नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के करनाल में स्वच्छ भारत विजन को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए स्वच्छ शहर जोड़ी पहल का शुभारंभ किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान स्वच्छ शहर जोड़ी के MOUs हस्ताक्षर कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। सीएम ने बताया कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत ये पहल स्वच्छता में पीछे रहने वाले शहर को भी स्वच्छ बनाकर आगे आने में सहायक सिद्ध होगी। स्वच्छता रैंकिंग में अग्रणी स्थान प्राप्त करने वाले करनाल नगर निगम ने स्वच्छ शहर जोड़ी कार्यक्रम में 5 नगर पालिकाओं सीवन, इस्माइलाबाद, राजौंद, नारनौंद और कालांवाली के साथ ही जोड़ी बनाई है। सुनिए क्या कुछ कहा है नायब सिंह सैनी ने। आदरणीय मनोहर लाल जी ने पूरे देश में जिन शहरों की रैंकिंग में वो अव्वल आए हैं, उन शहरों के साथ 5 अन्य सिटीज को जोड़ करके कि वहां पर उनको गाइड करने का काम करेंगे ताकि वो भी शहर स्वच्छता में आगे बढ़ें। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई दिक्कत है, मैन पावर की दिक्कत है, उन सब को लेकर के हमारे अधिकारीगण और हमारे वहां के मेयरगण उस अलग जो शहर हमने अडॉप्ट किए हैं, जिसमें करनाल के अंदर हमारे जो सीवन है नगर पालिका, इस्माइलाबाद नगर पालिका है, नारनौंद नगर पालिका है, कालांवाली नगर पालिका है, राजौंद नगर पालिका है। ये हर एक शहर के साथ 5 अन्य शहर अडॉप्ट किए हैं ताकि जो यहाँ पर ये रैंकिंग में अव्वल आए हैं, यहाँ क्या क्या पैरामीटर्स अपनाए गए हैं, इनको बताने का काम करेंगे। वहां पर हमारे यहाँ के अधिकारी जाएंगे, हमारी मेयर जाएगी और हमारे अन्य लोग वहां पर जाकर के उनको बताने का काम करेंगे। अगर वहां किसी प्रकार की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, जैसा मैंने जिक्र भी किया है कि मैन पावर की आवश्यकता है तो मैन पावर पूरी करेंगे, अन्य कोई संसाधन की आवश्यकता है तो उस संसाधन को पूरा करेंगे ताकि वो शहर भी स्वच्छता में आगे बढ़ सके, नंबर 1 के ऊपर आए। उसको लेकर के आज ये बैठक पूरे देश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी ने ली है। हमारे हरियाणा के 2 शहर पिछले दिनों इस स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल आए थे, करनाल और सोनीपत। सोनीपत के भी हमारे 5 शहर अडॉप्ट किए हैं। सोनीपत के साथ होडल है, नारनौल है, पटौदी मंडी है, फरूक नगर है और कुंडली है। मंडियों में धान खरीद को लेकर सीएम ने कहा है कि धान खरीद की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। मंडियों में एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है ताकि निगरानी रखी जा सके और समस्या का तुरंत समाधान हो। सीएम ने कहा है कि नमी की मात्रा को लेकर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन खरीद का काम रुक नहीं रहा है। उन्होंने कहा है कि किसानों की मांग पर मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगाने पर भी विचार किया जा रहा है और इस दिशा में चर्चा भी चल रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस पर भी कदम उठाया जाएगा। नहीं, देखिए, धान की खरीद चल रही है, हमने बोल दिया है और सभी मंडियों के अंदर हमने एक अधिकारी को भी वहां कहा है कि वहां पर उसकी देखरेख में कोई भी समस्या, कोई दिक्कत हो उसको तुरंत दूर करें, क्योंकि मंडियों के अंदर मॉइस्चराइज को लेकर के थोड़ा रुक सकता है। बाकी खरीद जारी है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल। किसानों को हुए नुकसान और क्षतिपूर्ति को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि सरकार ने किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है। किसान को अगर किसी प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करने का वायदा सरकार ने किया है और उसे निभाया जाएगा। फसल कट करके मंडी में आने शुरू हो गई है और क्षतिपूर्ति पोर्टल अब तक वो खुला रहा है। हमने सबको कहा कि अगर किसी का कोई नुकसान हुआ है तो इसके अंदर वो
आप रजिस्टर्ड करिए, और रजिस्टर्ड करेंगे तो अधिकारी उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करके जिसका नुकसान हुआ है उस किसान को भरपाई करने का काम हमारा है। पीछे भी हमने किया है। मैं अगर आपने जो कहा है कि वो कांग्रेस के हुड्डा साहब ने कहा है कि इतना मुआवजा मिलना चाहिए, कांग्रेस ने अपने 10 वर्षों में 1157 करोड़ रुपए मुआवजा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10.5 वर्षों में 15,500 करोड़ रुपया किसान को उसकी फसल के खराबे का दिया। पंजाब के और फिलहाल हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।